नमस्कार। वीकेंड की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब तक नया साल की शुभकामनाएं थी, अब वीकेंड की। लेकिन आज शनिवार है तो शनिवार रविवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या करने के लिए? अपने अपने चार्ट को ध्यान से देखने के लिए। हम समय न गंवाते हुए सीधे टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान था एक हफ्ते का टूर, जिसे आप कह सकते हैं ट्रिप, वो पूरा हो चुका है। और एक बार चेक कर लें, आवाज़ क्लियर है? हेलो, ठीक है। तो वो ट्रिप हमारा पूरा हो चुका है, हम वापसी कर चुके हैं एक बार फिर से निफ्टी की जोरदार एनालिसिस के बारे में। लोग कहते हैं ना, सारे यूट्यूबर कहते हैं, सारे ट्रेडर कहते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, उनका एक लॉजिक होता है, इसके ऊपर सस्टेन करे तो आप बाय कीजिएगा। सस्टेन का मतलब क्या होता है? इस सस्टेन के पीछे क्या छुपा हुआ है? लोग कहते हैं ना, या सस्टेन करेगा तो ये करना है, नहीं करेगा तो ये करना है। सस्टेन कैसे करता है? शायद यही है ना सस्टेन। कैसे मान लें कि इसका हाई ब्रेक तो हो गया, चलो ठीक है, इसका हाई ब्रेक हो गया, अब कैसे सस्टेन करें? सस्टेन का क्या मतलब होता है? कि 15 मिनट वेट करें, कि 15 मिनट ऊपर चलता जाए, कि 30 मिनट चलता जाए, कि 1 घंटा चलता जाए? कब तक वेट करें कि 5 मिनट ब्रेक हो गया हम एंट्री कर लें? इसी के साथ आज मैं अपने इस यूट्यूब मंच पर आप लोगों को एक नई चीज सिखाने वाला हूं, जिसको आप आसानी से एनालाइज कीजिएगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लोग कहते हैं कि सस्टेन करें, हाई ब्रेक हो जाए सस्टेन करें। अब मेरा मानना है कि सस्टेन वस्टेन कुछ नहीं होता। मार्केट को ऊपर निकलना है तो ऊपर जाएगी, नीचे ब्रेक करना है तो नीचे जाएगी। सस्टेन का मतलब ये होता है कि मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये हमारा सपोर्ट है, जैसा कि ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है। आपको कैसे एनालाइज करना है कि इस रेजिस्टेंस के पास अगर हम पहुंचे तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? डायरेक्ट अगर कैंडल ऐसे जा रही है तो एंट्री कर लें कि ना करें? इस कंडीशन पे एंट्री नहीं करनी है। अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और यहां पहुंचने के बाद साइडवेज हो गई, रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद साइडवेज होने के बाद ब्रेक करती है, चाहे ये 3 मिनट टाइम फ्रेम में हो, चाहे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में हो, चाहे 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो, कंडीशन यही होगी। उसके बाद लगता है कि मार्केट अब ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी, तो पहले ब्रेकआउट पे आप एंट्री बना सकते हो। चलिए, इसके बारे में बात हो गई। अब चलेंगे हम निफ्टी के बारे में, सीखेंगे कि निफ्टी में क्या करना है, कैसे करना है। वो गजब का ट्रेड मिलने वाला है निफ्टी में। अब निफ्टी बवाल करने वाली है। निफ्टी को तो मैं आने वाले कुछ वीक में मैं 25,800 देख रहा हूं, अगर ये हुआ तो, जो मैं बताने वाला हूं। चलिए, अब क्या होने, क्या मैं संकेत देने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको अगर एंट्री करते हैं ना, ऑप्शन बायर हैं अगर आप, तो आपको मोमेंटम पकड़ना होता है। अब मोमेंटम पकड़ने के लिए ना आपको एक लेवल मार्क कर लेना होता है, जैसे सब कर रहे हैं। इसका हाई ब्रेक हो तो एक काम करो ना, इसके हाई पे एक निशान लगा लो ऐसे। इसका लो, मान लो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है तो आपका एसएल कहाँ तक होगा वो बताऊंगा मैं। इस कैंडल का लो पे निशान लगाओ, यहाँ तक मत लगाओ, बहुत लंबा हो जाएगा, इतना आप वेट नहीं कर पाओगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुई तो वो भी टूट जाएगा। तो हमें कम रिस्क पे ज्यादा रिवार्ड चाहिए। वो कैसे संभव होगा उसको हम बताते हैं, जो मुझे पता है। अब ये हो गया हमारा प्रीवियस डे के पहले का। 2 दिन का लेके चलते हैं, और 2 दिन का लेके चलना भी चाहिए निफ्टी में, अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। अब एक दिन ये हो गया, दूसरा दिन हो गया हमारा ये वाला लो, महत्वपूर्ण चीज है ये। अब ऐसे लाइन आप ड्रा कर लिए, अब आपको लगता है कि इसका टारगेट क्या होगा, बताता हूं। अब हमें एक निशान यहां पे लगाना है और एक निशान यहां पे लगाना है। अब आप कहेंगे सर ये मुझे कैसे पता? क्योंकि ये हमारा है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला सेटअप। अगर आप न जानते हो तो मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने बताया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु कौन से हो गए? 6 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके कैंडल बनी हुई है। मैंने बताया है 6 कौन है, 20 कौन है
और 50 का ऑन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला सेटअप है। जब ऊपर इस कैंडल के ऊपर छोटी सी बिग होती है ना, इस ब्रह्मा विष्णु के कैंडल वाली, इसके अंदर छोटी सी बिग होगी तो ये 2 गुने का टारगेट देता है। वो अधिकांशतः देखा गया है, आप बैक करके देख लीजिएगा, चाहे यहाँ भी पकड़ सकते हैं, कई जगह हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी और टारगेट क्या होगा। अब ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस। अब हमें क्या करना है, लगा लेना है 15 मिनट। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा 15 मिनट का चार्ट। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट इसके नीचे यहाँ पे ओपन हो जाती है मंडे के दिन, अगर मंडे को मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करके नीचे तरफ जाना चाहती है तो कहां तक जाएगी, इस रेंज तक। ये टारगेट होगा। अगर यहां पे फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे ब्रेक करती है तो 23,800 तक मार्केट जा सकती है, वहीं रुकने की जगह है इसकी। और अगर फ्लैट ओपनिंग या पार्शियल गैप अप क्या होता है कि प्रीवियस डे के लो के अंदर गैप अप हो। इसलिए कहता हूं ना कि कुछ पॉइंट आप लोग सीख लीजिए, ये सीखना जरूरी है। पार्शियल गैप अप क्या होता है, फुल गैप अप क्या होता है, पार्शियल गैप डाउन क्या होता है, फुल गैप डाउन क्या होता है। मान लो अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये फ्लैट ओपनिंग न करके अगर गैप डाउन ओपनिंग कर गया तो, गैप डाउन ओपनिंग कर गया तो पहले ये ऊपर भागेगा, इस लेंथ तक आएगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर यहाँ से ये फॉल नीचे करेगा यहाँ तक के लिए। ये तो डाउन साइड का हो गया। इसके नीचे की उम्मीद अभी आप लोग मत कीजिएगा। 23,800 के नीचे की उम्मीद, 23,775 से 23,800 के बीच, इसके नीचे की उम्मीद अभी आप लोग मत कीजिएगा। ये तो हो गया डाउन साइड का। अब अगर कहीं पे यही फ्लैट ओपनिंग करके कुछ समय बाद मार्केट ऊपर निकलता है, ऊपर कहां, इस रेंज के ऊपर। अब आप कहेंगे सर गैप अप भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो गैप अप हुआ, अगर मान लो यहां से गैप अप हुआ यहां तक, तो क्या होगा, ये पार्शियल गैप अप होगा। तो हमें रेंज का वेट करना होगा। रेंज क्या, प्रीवियस टुडे का हाई। जैसे ही ये ब्रेक करेगा हमारी एंट्री बन जाएगी, यहां तक का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट ऑलरेडी ऊपर दिखा हुआ है। तब एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है जो कि हमें ले जा सकता है 25,800। लगातार इतना बोल देंगे तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। 24,300, 280 से 300, 24,280 से 24,300 फर्स्ट टारगेट होगा। 24,450 से 24,475 ये सेकेंड टारगेट होगा। ये होगा इंट्राडे के दौरान। लेकिन मार्केट में जब मूवमेंट आना शुरू होगा ना, तो आप एंट्री करके सोचोगे यार निकल जाऊं कि क्या करूं, निकल जाऊं क्या करूं, निकलते निकलते भी 2-4-500 1 लाख में फेंक देगा मार्केट अलग से। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का पर्याय कि अब यहां हमें क्या करना है, इसको हटा देते हैं। अब चार्ट को थोड़ा ले आते हैं छोटा करके, ये रहा। तो ये हमारा हो गया चार्ट। अब 24,600 तक मार्केट जा सकती है, ठीक। तो ये हो गया निफ्टी का हमारा एनालिसिस। और निफ्टी का एनालिसिस आसानी से आप समझ लीजिएगा कि एक रेंज, ऊपर लाइन, नीचे लाइन, बीच में लाइन लगा के बैठ जाइए। नीचे जाता है तो नीचे की साइड, ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड। अब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, इसी वीकेंड में ही 2 स्टॉक जो मेरी रडार पे आए हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक। निफ्टी को हम समझ चुके हैं। निफ्टी में अब इसके बीच में कुछ नहीं करना है, यानी कि हमें यहां अब कुछ नहीं करना है। अगर इस रेड कैंडल की डेली टाइम फ्रेम, रेड कैंडल बनी है, इसका लो ब्रेक हुआ तो यहां तक, और इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो यहां तक का सफर शुरू। 24,550 के लिए मार्केट तैयार हो चुकी है। तो 24,550 की मार्केट तैयारी हो चुकी है। तो आपको इंतजार करना होगा मंडे के दिन मार्केट कैसे ओपनिंग करती है, या गैप अप करेगी या फ्लैट ओपनिंग करेगी। ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है कि गैप अप ही ओपनिंग होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है भाई। सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा RSK ट्रेडिंग एकेडमी के ऐप का भी, और डीमेट अकाउंट ना हो तो डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए आप, स्टॉक का लिंक भी मैंने दे रखा है। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।